निमिष कपूर जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। सौम्या दत्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौम्या दत्ता और निमिष कपूर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमिष जी, क्योंकि हमने आपको रोक दिया था, आपने नासा के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा। 150 के करीब एक्सपेरिमेंट्स हुए, 900 घंटे इन्होंने काम किया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा इनका ये जो पूरा का पूरा 8 से 9 महीने का वक्त बिताया सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने। देखिए, ये जो पूरा एपिसोड रहा है कि बहुत ही सेलिब्रेटेड इसको माना जाएगा। सुनीता विलियम्स जिस तरह से वहां हफ्ते भर के लिए गई थी एक टेस्ट फ्लाइट के लिए, और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि वहां पे हीलियम में जो दिक्कत आई, लीकेज हुआ, और वो उसकी जांच पड़ताल भी करती रही 2 महीना। तो जैसा कि उत्साह हर तरफ है, हर जगह है कि ये मिशन कामयाब हुआ। और जैसा कि नासा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया, आपने जैसा बताया कि 150 से ऊपर इसमें एक्सपेरिमेंट हुए। तो जो स्पेस स्टेशन है वो एक लैब है, एक बहुत बड़ा प्रयोगों का एक मंच है जहां पर ये प्रयोग किए गए, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और ये देश और दुनिया और सभी आने वाले अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत सारा इसमें चीजें निकल के आएंगी। जिस तरह से मैं जो बता रहा था आपको अभी आरंभ में कि सुनीता जी के चेहरे पर आपने कोई भी शिकन नहीं देखा होगा, कहीं भी कभी भी वो परेशान नहीं दिखाई दी। उन्होंने देश से, दुनिया के लोगों से बातें की और उन्होंने कहा कि आप सब हमारे लिए दुआएं कीजिए, और हमेशा वो मुस्कुराती हंसती हुई नजर आए। तो एक बहुत खास तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है हमारे एस्ट्रोनॉट्स को कि कैसे वो उन विषम परिस्थितियों में अपने आप को सही रखें, दुरुस्त रखें, चुस्त रखें। उन्होंने लगातार वर्कआउट किया, योगा किया, उसके अलावा उनका खान पान, उनका रहन सहन, और अभी भी आप देखें जब वो लौटी हैं, जिस तरह से यहाँ पर दिखाया जा रहा है दृश्यों में, तो एक जो जीवंत उत्साह उनके चेहरे पे झलक रहा है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि बहुत हमारे मोटिवेशन का प्रतीक है, और आने वाले समय में अन्य मिशनों को ये हौसला अफजाई करेगी। बिल्कुल, हमारे साथ सौम्या दत्ता जी भी जुड़े हुए हैं। सौम्या दत्ता जी, सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है जो तस्वीरें आप देख रहे हैं? सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर वापस लौट कर आए हैं। बहुत लंबी चर्चा होती रही थी कि 9 महीने तक वो फंसे हुए थे। देखिए, इसमें लगना तो सबको बहुत अच्छा ही लगेगा, मैंने क्योंकि जो 2 एस्ट्रोनॉट, सिर्फ सुनीता विलियम्स नहीं है, बुच विल्मोर भी 9 महीने से फंसे हुए थे, तो दोनों ने वापस आ गए। और लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि स्पेसएक्स का ये क्रू मॉडल टेस्टेड है, काफी साल से चल रहा है और बार बार सक्सेसफुली क्रू डिलीवर किया है। उनका दूसरा मॉड्यूल जो गुड्स डिलीवर करते हैं वो भी डिलीवर किया है। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई आशंका नहीं था जो नहीं हो पाएगा। खाली कुछ जो इसके कुछ दिन पहले होना था, वो थोड़ा बहुत टेक्निकल डिफिकल्टी, उन्होंने रिस्क नहीं लेना चाहा जिस ढंग से बोइंग का स्टारलाइनर में प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए थोड़ा डिले हुआ। लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस था और सबसे अच्छा लग रहा है सबको, जो क्योंकि सुनीता विलियम्स नासा का वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एस्ट्रोनॉट है, जैसे पहले भी और कोई थे, तो उस ढंग से प्लस उनका इंडियन लिंक है तो इंडियंस को थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन एक चीज मैंने बोलना चाहूंगा, जो इसके पहले सुन रहा था कि नासा ने इससे स्पेस क्राफ्ट बनाने से हट गया, ये बात सही नहीं है। जो नासा ने अभी नासा का जो फोकस है वो साइंस का ऊपर है, और जो प्राइवेट कंपनी को हैंडओवर किया जा रहा है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का है। नासा बहुत सालों से, मतलब 50 साल से ऊपर से स्पेसक्राफ्ट डेवलप कर रहा है। अभी नासा फोकस कर रहा है मून में एक बेस बनाने के लिए, जो आर्टेमिस मिशन, उसके तहत चंद्रमा का ऑर्बिट में भी सिमिलरली स्पेस स्टेशन स्थापित किया जाएगा। नासा उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, आर्टेमिस मिशन को एस्टेब्लिश करने का ध्यान दे रहा है। चंद्रमा में एक परमानेंट, जो जहां परमानेंटली लोग रहेंगे, इंसान रहेंगे, ऐसे स्टेशन बनाने में ध्यान दे रहा है। इसीलिए जो लो अर्थ ऑर्बिट, जो आज 50 साल से ऊपर से रेगुलर चल रहा है, उसको जो काम है वो काम प्राइवेट कंपनी को हैंडओवर किया जा रहा है, ताकि नासा उससे रिसोर्स हटा के अपना जो फ्रंटियर मिशन है उसमें ध्यान दे पाए। नासा का मिशन सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट तक नहीं है, नासा जुपिटर में जा रहा है, सैटर्न में जा रहा है, एक्स्ट्रा सोलर स्पेस में एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये सही नहीं है जो नासा स्पेसक्राफ्ट बनाना छोड़ दिया। उन्होंने फॉरवर्ड मिशन, जो कटिंग एज मिशन, वहां ध्यान ज्यादा दे रहा है। इसी का हम जिक्र कर रहे थे, किस तरह से जो एक प्राइवेट और साथ ही जो सरकारी संस्था है उनकी जो पार्टनरशिप है बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, उसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। लेकिन साथ ही सौम्या जी, वहां पर अभी बताया नासा की ओर से
150 से ज्यादा के करीब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, करीब 900 घंटे उन्होंने सिर्फ बिताया है काम करने में। तो ये कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस्तेमाल किया गया जो हमारे दो एस्ट्रोनॉट जाके रहे, मतलब जो धरती से गए, जो रहे वहां पर, उन्होंने खाली वक्त नहीं बिताया है जो कहा जा रहा था कि स्टैंडर्ड है, कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने काम किया है, उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। देखिए, ये जो कुछ एक एस्ट्रोनॉट को तैयार करने में सिलेक्शन होने के बाद, और पहले सिलेक्शन जो होता है वो उनका फिजिकल और मेंटल, माने शारीरिक मानसिक दोनों कंडीशन का बहुत टेस्टिंग होने के बाद, और साइकोलॉजिकल, तभी सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद सालों साल इनको ट्रेनिंग होता है। तो एक एस्ट्रोनॉट बनाने में काफी समय, पैसा और एफर्ट का इन्वेस्टमेंट है, बहुत इंस्टीट्यूशन जुड़ा होता है। तो कोई भी एस्ट्रोनॉट वहां जब पहुंचते हैं, यदि 5 दिन के लिए भी पहुंचते हैं, कोई खाली नहीं बैठता है। और ये बात बार बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, जो एकदम पहले जाते थे, जो लेट 60s अर्ली 70s में, तो उनमें एक प्राइमरी चीज था, जो स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट में इंसान रह सकते हैं, कुछ दिन रह सकते हैं, कुछ महीना रह सकते हैं, ये एस्टेब्लिश करना। उस टाइम एक्सपेरिमेंट होता था हमारा फिजिकल मेंटल क्या चेंजेस ज्यादा हो रहा है। अभी का जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो अभी लो अर्थ ऑर्बिट में हमारे परमानेंट प्रेजेंस है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अकेला नहीं है, चाइना का टियांगोंग स्टेशन है जहां रेगुलर एस्ट्रोनॉट जाते हैं। अब ये भी सुने होंगे नासा से, जो अभी जो स्पेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था इसके पहले भी, नेक्स्ट मिशन जो जाएगा वो रशिया से जाएगा, सोयूज का 25th जो मिशन जाएगा आईएसएस के लिए। तो ये जो हर एक एस्ट्रोनॉट बा सोवियत कॉस्मोनॉट बा कोई भी जाते हैं, इनको एक टास्क होता है, जो आप ये सीरीज ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे, उसका डिजाइन और कोई साइंटिस्ट करते हैं। एस्ट्रोनॉट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट डिजाइन नहीं करते हैं, उसके अलग अलग जो स्पेशलिटी है, जो अलग अलग जो विषय है, उसका साइंटिस्ट करते हैं। उसको लेके वो एस्ट्रोनॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उनको प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करने का टाइम, प्रॉपर एक्सरसाइज करने का टाइम, ये तीनों में बहुत स्ट्रिक्टली रूटीन को मेंटेन करना और बहुत डिसिप्लिन लाइफ लीड करने के लिए उनको तैयार भी किया जाता है। मतलब किसी को आज एक फाइटर पायलट को यदि आप चुन ले, वो कल स्पेस में नहीं जा सकते हैं, उनको सालों साल इस ट्रेनिंग में गुजरना पड़ता है। उसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने का ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, इतना लंबा दौरान पूरी समाज से छुट के हट के अलग रहना, एक बहुत छोटा ग्रुप में जब रहते हैं तब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप करते हैं, उसको डील करने का ट्रेनिंग, ये सारे दिया जाता है। और जैसे मैंने बोला, मैं इसमें एंड करूंगा कि ये कोई ऑर्डिनरी लोग सबको नहीं संभव है, इसीलिए बहुत ध्यान से चुना जाता है जो उनका फिजिकल मेंटल मेकअप कैसे है। तो उस आधार से किसी भी एस्ट्रोनॉट भेजा जाता है, वो जाके आइडल नहीं बैठता है, सबको अलग अलग ड्यूटी होता है। जी, जैसे सौम्य जी आपने बताया ना, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई आपने, जिसका जिक्र भी हम आगे कर रहे थे, कि नासा का जो पूरा का पूरा जो ध्यान है वो अब मिशंस के ऊपर है, जो स्पेस मिशंस के ऊपर है, जो स्पेस क्राफ्ट या दूसरे जो लॉजिस्टिक्स हैं वो अब धीरे धीरे वो प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हैं। राघवन, क्योंकि भारत भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, क्या भारत में भी ये मॉडल अब धीरे धीरे अपनाया जा रहा है कि जो इसरो का जो पूरा का पूरा जो फोकस रहे वो मिशंस पर रहे, कि हमें स्पेस स्टेशन बनाने हैं, हमें या फिर हमें मून मिशन करना है, या फिर मार्स के लिए मिशन करना है, और जो स्पेस क्राफ्ट जो लॉजिस्टिक्स हैं वो धीरे धीरे दिया जाए प्राइवेट कंपनीज को? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़े पैमाने पर ये चीज़ हमने नोटिस की है। आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो अगर हम 10 साल पहले की बात कर लें तो साल में 2 लॉन्चेस होते थे। अब पिछले साल हमने देखा कि 13 लॉन्चेस हुए। 1 जनवरी को भी 2024 में लॉन्च हुआ और 30 दिसंबर को भी लॉन्च किया गया। तो ये फ्रीक्वेंसी जो बढ़ रही है, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम स्पेस में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन एक बहुत जो इन स्पेस एक हमारी जो बॉडी है जो प्राइवेट पार्टनरशिप को स्पेस प्रोग्राम में लेकर आ रही है। हमने देखा कि स्काई रूट अगर आप बात कर लें, अग्निकुल बात कर लें, ध्रुवा स्पेस बात कर लें, ऐसी एक दर्जन भर कंपनियां हैं जो लगातार अब इसरो से लगातार जुड़ रही है। हालांकि इसरो उसको सुपरवाइज करता है। जब हमने विक्रम एस स्पेस रॉकेट जो है जो अग्निकुल ने बनाया था उसकी लॉन्चिंग देखी थी, तब भी इसरो का पूरा सुपरविजन में वो सारा काम हुआ था। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है, हमने देखा कि कुलशेखरपुरम जो है तमिलनाडु में, वहां पर एक और लॉन्च पैड अभी स्थापित किया जा रहा है। जून में उसको संचालित होना, और हम देखेंगे कि वहां से जो लो अर्थ ऑर्बिट के छोटे प्रक्षेपण है वो वहां से किए जाएंगे, और उसको ऐसा बताया जा रहा है कि कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, ताकि जो डीप स्पेस मिशन हैं, जो लॉन्गर रन के मिशन हैं, जहां पर मून मैन्ड मून मिशन भेजने की बात है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात है, इस पर अब ज्यादा फोकस इसरो के वैज्ञानिकों का होगा, क्योंकि काम बहुत ज्यादा
है और रिसोर्स का क्रंच हमेशा ऐसे जटिल प्रोसेस में इसमें होता है, इसीलिए इसको प्राइवेटाइज धीरे धीरे किया जा रहा है ताकि जो छोटे मिशन हैं उसका जो ध्यान है, जिसमें तो साझेदारी और भागीदारी के जरिए किस तरह से महारत हासिल कर ली है, अपने उसे लक्ष्य प्राइवेटाइज कर को दिया और जाए। जल्दी पा सकते हैं, इसका सबसे अच्छा मिसाल यहां पर देखने को मिल रहा है। निमिष जी, क्योंकि अब बात हो रही है कि सुनीता विलियम्स वापस आ गई, विश विल्मोर वापस आ गए, अब इनको एक लंबा वक्त गुजारना पड़ेगा रिहैबिलिटेशन में, वो कितनी जटिल प्रक्रिया रहेगी आगे चल के? देखिए, ये जो अंतरिक्ष यात्री जब भी आते हैं वापस, और ये अपेक्षाकृत ज्यादा समय इन्होंने वहां बिताया है, और अब यहाँ पर ये देखना होगा कि इनका जो पूरा मेडिकल चेकअप होगा, और कम से कम 3 हफ्ता या लगभग 1 महीना या उससे कुछ अधिक का समय लगेगा इनको नॉर्मलाइज होते होते। और जब आप जीरो ग्रेविटी में होते हैं या माइक्रो ग्रेविटी में होते हैं, तो आपके शरीर की सारी कोशिकाओं पे असर पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे शरीर का जो कारखाना है या पावर हाउस है, वो हमारी कोशिकाएं होती हैं। तो हर एक कोशिकाओं पर असर पड़ता है। वो आपका, चाहे हम हार्ट की बात करें, हम मांसपेशियों की बात करें, हम हड्डियों की बात करें, आप जैसे जो बेबी फीट कहते हैं, हम जो हमारे पैर का जो निचला भाग होता है जो चलने में हमें मदद करता है, वो जो है वो पतला हो जाता है, तो इनको चलने में मुश्किल होती है, क्योंकि आप वहां पर हवा में तैर रहे हैं लगातार। तो आप वहां कोई भी अपने हाथ पैर को आप अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे तमाम सारी मुश्किलातें आती हैं। तो अब ईश्वर करे कि सब कुछ सकुशल हो और बहुत जल्दी से ये लोग हमारे बीच आए और बात करें। लेकिन एक उसका प्रोसेस है, इनको मेडिकल की जो जांचें की जाएंगी उसमें प्रोसेस है जिसमें 3 हफ्ते लंबा एक महीना भर वक्त का समय लगेगा, थोड़ा वक्त लग ही जाएगा। सौम्य दत्ता जी, लगातार जब बात हो रही है कि रिहैबिलिटेशन, तो उसमें बताते हैं कि जो एक दिक्कत आती है, पफी आईज, चिकन लेग, इस तरह की समस्याएं आती हैं, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। कैसी ऐसी चीजें होती हैं जब आगे जो एस्ट्रोनॉट्स है उनको 2-4 होना पड़ता है, अब धीरे 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 वो किस तरह से सामान्य होती जब धरती पर लौटते हैं? तो देखिए, क्योंकि जो निमिषिनी भी बात कर रहे थे, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में रहने से हमारा, जब हम धरती में रहते हैं, हर वक्त हमारा सिर्फ टायर और मसल बोन्स नहीं है। जैसे हमारा हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम जो काम करते हैं, वो भी हमारा हार्ट पंप कर रहा है, कुछ तो ग्रेविटी का एगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स का एगेंस्ट, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स का साथ, उसका फोर्स लेके जो लोअर पार्ट में। तो ये सारे, प्लस हमारा जो एक्सक्रीशन सिस्टम है, हम खाना खा रहा है, उसका जो अवशिष्ट है, जो हम टॉयलेट्स में जाते हैं, तो वो भी ग्रेविटेशन का हेल्प में होता है। तो जब आप माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में रहते हैं, तब ये सारे चीज आपको बॉडी को एडजस्ट करते रहना पड़ता है। बहुत सारे जो सिस्टम्स है, जिसको प्रेशर देना, मसल को कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करना, बोन्स को उसको कंटिन्यूअसली ग्रो करना, ये बहुत सारे चीज आपको उस टाइम नहीं हो पाता है। इसीलिए ऐसे नहीं है हर टाइम उन्होंने इसमें कहता है एस्ट्रोनॉट्स का हर रोज बहुत डिसिप्लिन तरीका से एक एक्सरसाइज टाइम होता है, जिसमें उन्होंने नॉट ओनली जो सिर्फ साइकिलिंग जो होता है ना उस ढंग का, जो हमारा बोन्स एंड मसल्स को ट्रे करना, ये नहीं है, उसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस रेजिम बिल्ट उसमें बना हुआ होता है, जो थोड़ा बहुत, जो आप एकदम ही यदि सर हर वक्त तैर रहे हैं, कोई ये नहीं है उसको चल के, क्योंकि जब आप काम करेंगे तब आपको मसल्स कुछ काम करेगा, उसको अलग अलग कोऑर्डिनेशन काम करेगा। फिर आप जब सो रहे हैं, बाकी रहे हैं, तब आपको ग्रेविटी का जो अगेंस्ट में जो फाइट करना, वो बॉडी नहीं कर रहा है, आपको कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों में। तो उस जमाना में जब भी आप लॉन्ग ड्यूरेशन में स्पेस में रहेंगे, लोअर ऑर्बिट में जो हमारा स्टेशन है, वो आईएसएस हो, चाइना का टियांगंग हो, इसके पहले रशिया का था, जिसका भी होगा, तो उसमें एक एक्सरसाइज रेजिम ऐसे डिजाइन किया जाता है जो आपको ये सारे कमी को थोड़ा बहुत कम करेंगे। लेकिन तब भी हर एक मुहूर्त में हम धरती में जो हमारा ग्रेविटी के साथ जो रिलेशनशिप है, वो नहीं किया जाता है। इसीलिए एक लंबा समय लगेगा, उसमें जल्दीबाजी नहीं बिल्कुल करना है, क्योंकि ये रेजिम जो है धरती में वापस आने के बाद पूरा बोन्स, मसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे वीक हो गया है। तो उसको बहुत धीरे धीरे धीरे, जैसे एक बहुत बीमार पेशेंट जब बेड पे पड़े रहते हैं हॉस्पिटल में लंबे दौरान, तब जब उनको रिहेबिलिट किया जाता है, तब बहुत दिनों से उनको उठा के ले जाना, ठीक इसी ढंग से इन लोगों को रिहेबिलिट करना पड़ेगा। इनको सारे सिस्टम फिर धरती का जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके साथ एडजस्ट करवाने के लिए। तो ये नया कुछ नहीं है, ये पिछले 40-50 साल से रेगुलर किया जा रहा है। पिछले 25-30 सालों से
ये ज्यादा हो रहा है क्योंकि 25-30 सालों से जो एस्ट्रोनॉट्स जाके व कॉस्मोनॉट्स जाके लंबी समय तक स्पेस में बिता रहा है, तो इसीलिए पिछले 25-30 सालों से ये प्रॉब्लम, ये जो सिस्टम है ये अभी बहुत अच्छा एस्टेब्लिश्ड है, इसमें बहुत नया कुछ नहीं है।